थोड़ी साहब ये बताएगा कि ज़रा आगे बढ़कर इल्ज़ामात लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर समझौते का भी इल्ज़ाम लगाया। आप तो बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं वो भी एक शख्स की वजह से हो रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन तो होनी थी और डिलिमिटेशन का जब फैसला हुआ पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, बाकायदा काबीना का हिस्सा थी, फैसले का हिस्सा थी। अब क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए पोस्टरिंग कर रहे हैं आप लोग, या वाकई आपके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है? देखिए शाहजेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक 5 साल एक जदोजहद की थी, पीडीएम बनी थी, पीडीएम से हम अलहदा भी हुए, हम इत्तेहादी जमातों में, हम हुकूमत में भी रहे, और हमने ये कहा था कि पीटीआई के चेयरमैन को सेलेक्ट करके लाए हैं, वो जो है वो बैसाखियों या किसी कंधों पर आए हैं, और हमने पीएमएलएन ने वोट को इज्जत दो का एक नारा भी दिया था। लेकिन आप अगर ये तासुर देंगे कि आप भी उस पे आ गए हैं, आप भी सेलेक्ट होकर आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का वोटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वक्त 65% ज़्यादा आपकी यूथ है जो आपको वोट करेगी। इस चीज़ को जो है, ये इस वक्त सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है। आप देखें कि यही राहदारी बेल शर्जील मेमन साहब को भी मिली थी, और आपकी चैनल पर हमने देखा था उनको एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी बेल दी थी जब वो दुबई से आए थे, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ की सीढ़ियों से उसको एफआईए उठा कर ले गई थी, और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो ये चीजें तो हमने सब भुगती, और हम तो फिर भी भुगत लेंगे। मतलब अगर एक जमाना था ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और बेटी के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो जमाना बदला है। आप कह रहे हैं कि अब सिर्फ नून लीग के लिए बदला है, पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त नहीं बदला है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुए हैं। पहली बात तो ये है कि उनको जो सजा हुई है वो डिबेटेबल है, सही हुई है, गलत हुई है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में क्या ये लिखा हुआ है कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, जेल से गया इलाज करने के लिए, वो वापस आकर मीनार पाकिस्तान पे लैंड करके जलसा करेगा और फिर जो है उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा? भाई, आपकी तो सजा हो चुकी है, आपको सजा हो चुकी है, और उसके बाद आपने जेल से आप गए हैं तो आपको वापस जेल ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपील करनी पड़ेगी या जो भी। अच्छा, ये तो फैसला अदालत ने दिया है, तो आप समझौते में कह रहे हैं कि अदालतें भी शामिल हैं, ये जो समझौता हुआ? देखिए, ये चीज़ें जो मिल रही हैं, मैं तो एक बड़ा नालायक स्टूडेंट लॉ का, मुझे बताएं कि एक बंदे को कन्विक्शन हुई और वो सजा काट रहे हैं और चले गए इलाज के लिए, वापस आ रहे हैं और कहते हैं नहीं, मैंने वापस जो है जेल नहीं जाना और मैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करूंगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पीएमएलएन का वर्कर ये उम्मीद रख रहा है नवाज शरीफ साहब से कि आपके साथ जिन लोगों ने ज्यादती की, बकौल आपको गलत सजा हुई, और आपने पीडीएम के जलसों में और हमेशा वो नारे लगाए कि मैं उनसे उनका हिसाब किताब करूंगा, तो क्या ये बयानिया जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं छोड़ा, तो मीनार पाकिस्तान से जो अपना तारीखी जलसा जो करने वो जा रहे हैं जो बकौल उनके, तो वो बयानिया वो दोहराएंगे जो मेरे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है, इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम आ गया है और मैं आकर उनको सजा दूंगा, तो फिर तो मान लेंगे कि मियाँ साहब सजा देंगे। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो फिर समझ लें कि दाल में कुछ काला है, फिर एक पेज पे हैं। और इस मुल्क में एक म्यूजिकल चेयर चल रही होती है, आप 3 साल बाद गद्दार होते हैं, 3 साल बाद आप वॉश होकर मुहिब वतन बन जाते हैं, तो मुहिब वतन और गद्दार का एक म्यूजिकल चेयर इस मुल्क में चल रही है, और कब तक ये चलेगी? ये बड़ी आम बात है, ये बड़ी आम बात है। और कुटी साहब, आपका एक कंसर्न था कि भाई ये अगर डिलिमिटेशन में पड़े फिर अदालतों में मामला चैलेंज हो जाएंगे, ये फिर इलेक्शन के लिए कैंपेन करनी पड़ रही होगी, सबको इलेक्शन नहीं मिलेंगे। अब आपको लग रहा है कि कम से कम जनवरी में वाकई इलेक्शन हो जाएंगे, जनवरी के आखिर में? देखें, पठान सबसे ज्यादा पहले जो है ना वो ईद का चांद देखते हैं। इस वक्त अब तक हमने जो है ना वो इलेक्शन का चांद हमें नजर नहीं आया, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का चांद इस वक्त तक, क्योंकि अभी तक आइन में तो नहीं लिखा कि नवाज शरीफ के आने के बाद ही इलेक्शन होगा। क्या इनके किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे फिर इलेक्शन होंगे? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हम हमेशा मगर क्योंकि आप लोगों ने आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया ना समझौते के तहत आ रहे हैं, अब समझौते के तहत ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, फिर इलेक्शन नहीं होने तो फिर क्यों आ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके तसलसल में आपको इलेक्शन नहीं नजर आ रहे हैं क्या? देखें, हमें तो अभी भी शक है इलेक्शन के ऊपर, और क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल जब नहीं आ रहा, इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, आखिरी हफ्ते की तारीख का नहीं पता कब होंगे, फिर बयानात आ रहे हैं कि सर्दी होगी, कोई कहता है गर्मी होगी, कोई कहता है मौसम ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो दाल में बल्कि सारी दाल ही काली नजर आ रही है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन क्या है। हम तो कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल दें ताकि हम इलेक्शन मुहिम शुरू करें, ताकि कंपेन शुरू करें पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में हमने कंपेन करनी है, वो चीज़ हो। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लंदन से हाई कमिश्नर सी ऑफ करते हैं, फिर यहाँ पर रियासती मशीनरी पंजाब की हुकूमत उनके लिए गाड़ियाँ और बिरयानी और जो है वो कीमे वाले नान और ये चीज़ें प्रोवाइड करें, जलसा तो आप कर लेंगे, लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान की आवाम ने बक्से में वोट डालना है, वो वोट किसके लिए जाएगा? लिहाजा ये चीज़ हम कहते हैं कि वोट को इज्जत देने वाली जो जमात है, आप फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी उसने वोट किसको देना है,
जिस पार्टी को भी दे उसका हक बनता है कि उसके ऊपर हुक्मरानी करे। अगर ऐसा ना हुआ तो वो हुकूमत मुझे साल भी चलता नजर नहीं आ रही, और फिर आप जो इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे।